नियम कानूनों के सरेआम धज्जियां उड़ा रहा खनन माफिया। बसंतपुर के से लेकर डिंगा अंब तक मिट्टी के पहाड़ हो रहे ध्वस्त। लालरमन खूबसूरत वादियों में भी उमड़ेगा रौनक। रविवार 2 फरवरी को होने जा रहा विंटर फेस्टिवल। जिला प्रशासन के अलावा पर्यटन विभाग ने कसी कमर। आयोजन में भारतीय सेना भी देने जा रही है अपना योगदान। प्राचीन सांबा किला पर्यटकों के आकर्षण का बना केंद्र। मरम्मत और सौंदर्यकरण की परियोजना लाने लगी रंग। सांबा किले में धीरे धीरे बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या। लोगों ने प्रशासन से की कुछ और सुविधाएं देने की मांग। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डिप्यूटी सीएम के दिशा निर्देश पर कठुआ में जहां खनन माफिया पर काफी हद तक नकेल कसी जा रही है, वहीं जिले में अब मिट्टी माफिया अपनी मनमानी पर उतर आया है। कठुआ में बसंतपुर से लेकर ढींगाआम तक मिट्टी के पहाड़ों का सीना सरेआम छलनी किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। हालांकि मिट्टी के खनन के लिए कई ठेकेदार तमाम नियम कानूनों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन खनन भी माफिया मिट्टी के पहाड़ों को खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ग्रामीण हलकों के लोग मिट्टी माफिया से तंग आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर पाया है। और अब खनन माफिया के बाद मिट्टी माफिया जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो गया है। और इसी में आपको बता दें कि फिलहाल डिप्यूटी सीएम के दिशा निर्देश पर कठुआ में नकेल जो है अब मिट्टी माफिया पर भी कसी जाएगी। और इसी में कठुआ के कंडी इलाकों की अगर बात की जाए, कठुआ में बसंतपुर से लेकर ढींगाआम तक मिट्टी के पहाड़ों का सीना जो है वो सरेआम छलनी किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों को जो है वो खोदा जा रहा है और मिट्टी जो है वो मिट्टी माफिया चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मनमानी पर उतर आए हैं मिट्टी माफिया और यहाँ पर लोग उनसे तंग आ चुके हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि उनके द्वारा शिकायतें भी बार बार की गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है लंबी ताने सोया है, कुछ भी नहीं जवाब जो है उन्हें मिल पाया है। हमारे साथ रंजीव मेहता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रंजीव से जानकारी लेंगे। रंजीव, बताइएगा, पहले खनन माफिया का एक मुद्दा, अब मिट्टी माफिया का नया मुद्दा, किस तरीके से ये तस्वीर सामने आती है कि प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल रूपाली, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि खनन माफिया जो जितने भी नदी नाले हैं कठुआ से, वहां पर अवैध खनन माफिया जो है वो पिछले काफी समय से सक्रिय था, लेकिन उस पर तो लगाम लगी नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दावे तो बड़े किए जाते हैं। डिप्टी सीएम ने भी हाल ही में जो गुलिस्तान न्यूज के कंक्लेव में कहा था कि जो खनन माफिया है, जहाँ पहाड़ है, उनका जो आबो हवा खराब की जा रही है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम कानून को धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद मैं बताऊं कि आज की जो खबर चल रही है, जो हम बता रहे हैं, ये कठुआ का कंडी का इलाका है। पूरा लखनपुर के ऊपर बसंतपुर का से लेकर हीरानगर ढींगाआम तक का जो जितने भी पहाड़ों का इलाका है, चाहे कठुआ शहर के आसपास का इलाका हो, वहां पर मिट्टी माफिया पिछले 1.5 साल से लगातार सक्रिय है और लगातार नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर हरे भरे पहाड़ों से, पेड़ों समेत जो है वो मिट्टी का खनन किया जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर ये खेल हो रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रशासन से जब हमारी बात हुई, जहाँ माइनिंग विभाग के अधिकारियों से हमने इस बारे में जब पूछा, तो उन्होंने कहा कि किसानों की जिनकी मालिकाना जमीन होती है, उनको उसको समतल करने के नाम पर विभाग से एक बकायदा परमिशन ली जाती है, लेकिन उस परमिशन का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसके कारण आबो हवा जो है इस इलाके की पर्यावरण। रंजीव, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि डिप्यूटी सीएम की तरफ से इलीगल माइनिंग को लेकर काफी बड़ी पहल जो है वो कहा गया कि इन पर जो है इनकी कमर तोड़ने के लिए प्रशासन सतर्क होगा, अब और नकेल जो है इन पर कसी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद सवाल ये है कि अगर कहा गया है, लेकिन उससे पहले लोगों ने भी कहा है हजारों बार कि इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, प्रशासन उनकी इस बात को सुने, पर वहां पर कुछ
नहीं सुना, तो अब इस चीज पर किस तरीके से संज्ञान लेना जरूरी हो गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर की विडंबना है, यहाँ पर जो सरकार है उसके पास उतनी पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जम्मू कश्मीर यूटी में अभी तक बिजनेस रूल नहीं बने हैं, ऊपर से निजी प्रशासन का भी दबाव है और बाहरी राज्यों से आने वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे वो रोड के काम के हों या माफिया से जुड़े लोग हैं, वह लोग इन नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन है वो बेबस नजर आता है उनके सामने। और पहाड़ों का सीना जो है वो अब पहले नदी नालों का सीना चल नहीं हुआ, अब पहाड़ों की तरफ रुख हो गया है। जितने भी कंडी के गांव है, अगर उस तरफ जाओ तो लगातार मिट्टी और धूल भरे रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। लोगों को जो उस इलाके के रहने वाले जो पुराने लोग हैं, वहाँ के स्थायी बाशिंदे हैं, उनका साफ तौर पर कई बार उन्होंने इसको लेकर धरने प्रदर्शन और जो उनके डेपुटेशन जिला कार्यालय तक भी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्रवाई वो नहीं हो रही है। एक तरफ दावा किया जाता है कि विकास कार्य जो है वो तेजी से चल रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर अगर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ेंगी तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि मापदंड जो है वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। और उसके बावजूद यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर लगातार जो मिट्टी माफिया है वो लगातार तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऊपर हरे भरे पेड़ हैं पहाड़ों पर और नीचे उनकी मशीनें लगी हुई हैं, और लगातार हजारों की संख्या में पेड़ों का भी जो है वो दोहन किया गया यहाँ है। इस मिट्टी माफिया के चलते सबसे पहले पर्यावरण को नुकसान, दूसरा ये कि पहाड़ों को नुकसान, तीसरा ठेकेदारों की मनमानी, चौथा ये कि लोगों की कोई गुहाई नहीं। तो यहाँ पर जब सरकार बात करती है कि हम खनन माफिया पर जरूर संज्ञान लेंगे, मिट्टी माफिया पर संज्ञान लेंगे, पर लोगों का जब कहा जाता है तो वहां पर इन्हें चुप करा दिया जाता है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार वहां जाके पहले पूछे तो ठेकेदार से कि क्या काम किया जा रहा है, और इस तरीके की तस्वीरें आ रही है तो उस पर भी जानकारी उनसे ले। देखिए, परमिशन कई जगह पे विभाग के अधिकारियों ने बताया कि परमिशन हमसे ली जाती है, लेकिन परमिशन के बावजूद भी जो आधे से अधिक काम है, 70% काम जो है वो बिना नियम कानून और बिना परमिशन के हो रहा है। चोरी छिपे हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है और लगातार डरा धमका कर हो रहा है लोगों से। लोगों के गांव के बीच से डंपर जो मिट्टी के धूल भरे डंपर है लगातार जा रहे हैं, लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। लोग बीमार होने की कगार पर है, क्योंकि इस बार सर्दियों का मौसम भी कितना स्टार्ट हो गया, बारिश हुई नहीं। ये सब इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, क्योंकि यहाँ पर अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। नदी नालों का जो जल स्तर है काफी नीचे चला गया है। आने वाली गर्मियों में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे मामले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर लगाम लगाने का कोई नहीं है, क्योंकि कई लोग अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से वे पीछे नहीं हट रहे हैं। क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन की बात करूं तो ट्रैक्टर वाले को वो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े डंपरों वाले जो चलते हैं उनके ऊपर लगाम लगाना उनके बस का भी नहीं है। ठीक है, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर अब कठुआ की बात की जाए तो कंडी इलाकों में अब खनन माफिया से मिट्टी माफिया जो है वो चोरी कर रहे हैं, जहां पर ठेकेदारों की मनमानी, लोगों की परेशानी और प्रशासन की चुप्पी, यही तस्वीर फिलहाल सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे जहां पर डोडा को लेकर बात होगी और मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण डोडा के गुलडंडा में जहां पिछले दिनों विंटर फेस्टिवल रद्द कर दिया गया था, वहीं अब जिले के एक अन्य खूबसूरत इलाके में विंटर फेस्टिवल होने जा रहा है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने इस विंटर फेस्टिवल के लिए कमर कस ली है, जिसका आयोजन रविवार 2 फरवरी को लाल द्रमन की खूबसूरत वादियों में किया जा रहा है। इस विंटर फेस्टिवल के आयोजन में भारतीय सेना के अलावा एक गैर सरकारी संस्था भी अपना योगदान देने जा रही है। मौजूदा समय में लाल द्रमन में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। और तस्वीरों में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीर ये लाल द्रमन जो एरिया है वहां की देखने को मिल रही है। गुलडंडा की अगर बात की जाए तो बहुत बेहद ही खूबसूरत जगह है जहां पर विंटर फेस्टिवल का आयोजन होना था, लेकिन मौसम के बदलाव के कारण जहां पर जम्मू में और कश्मीर में अगर बात की जाए तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है और इसी के चलते बर्फबारी ना होने के कारण
लोकेशन जो है वो चेंज कर दी गई है, जहां जिला प्रशासन ने अब कमर कस ली है और लाल द्रमन, जो कि पहले गुलडंडा में विंटर फेस्टिवल होना था, अब लाल द्रमन में किया जा रहा है। तस्वीरें आप वादियों की देखिए, चारों ओर पेड़ों से ढकी हुई और बीच में बर्फ की चादर है और लोग जो है काफी उत्साहित है विंटर फेस्टिवल को लेकर। और कल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ ही दिन बचे हैं, यानी 2 फरवरी से विंटर फेस्टिवल का आयोजन हो जाएगा और ये जरूर खूबसूरत तस्वीरें अंदाजा लगवा सकती है आप लोगों को भी कि विंटर फेस्टिवल कितना शानदार रहने वाला है। विकास हमारे संवाददाता डोडा से जुड़ चुके हैं, विकास से जानकारी लेंगे। विकास, विंटर फेस्टिवल को लेकर क्या कुछ जानकारी है? पहले गुलडंडा में होना था, अब लाल द्रमन में है, पूरी डिटेल्स दीजिएगा। जी हाँ, पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने जो है भद्रवा के अंदर इस तरह से विंटर फेस्टिवल करवाना था, लेकिन उस बार बारिश ना होने के कारण या बर्फबारी ना होने के बाद जो है 2025 के जनवरी जी। महीने के फर्स्ट वीक में रखा था, लेकिन कुछ कारण जो है यहाँ पर रद्द कर दिया। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और टूरिज्म डिपार्टमेंट डोडा जो है कोलिब्रेशन कर रहा है, जो एक लोकल एनजीओ है तेजस एक पहल डोडा के अंदर जो इस तरह का काम कर रही है, उनके साथ मिलकर लाल द्रमन लगभग 30 से 35 किलोमीटर सराज एरिया में आता है। काफी जी। खूबसूरत जगह है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन 2 फरवरी को जो है यहाँ पर विंटर फेस्टिवल करवाने जा रहा है। और इससे पहले भी ये जगह जो है काफी खूबसूरत है और कम यहाँ की टूरिज्म विभाग को इस पर गौर करना जी। चाहिए था, लेकिन अभी तक फिलहाल इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जगह दोबारा से प्रमोट होगी और ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा देगी। अगर इस तरह के फेस्टिवल होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग यहाँ पर जाएंगे और ज्यादा एक्सप्लोर भी करेंगे। विकास, यहाँ पर ये कितना बड़ा सवाल है कि भद्रवाह की अगर बात की जाए, डोडा की अगर बात की जाए, बेहद खूबसूरत इलाका है, बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशंस वहां पर है, लेकिन उन्हें अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, ना ही सिर्फ इस विंटर फेस्टिवल के जरिए, बल्कि प्रशासन को टूरिज्म के हवाले से ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि गुलडंडा हो या फिर ऐसे एरियाज हो, इनमें अभी तक नेटवर्क फैसिलिटीज नहीं है, रोड की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, तो किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भद्रवाह और डोडा पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक अच्छी खबर है कि अभी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरह से विंटर फेस्टिवल करवाने जा रही है, ताकि लोगों को एक स्ट्रेस से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। वो लोग भी जो है घूमने का, क्योंकि ऐसे में पाबंदी लगी होती है, तो ऐसे में एक छुट्टी वाला दिन होता है, तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या टूरिज्म विभाग को सिर्फ साइन बोर्ड जो है अपने दीवारों पर नहीं लगा के रखने चाहिए और इस जगह को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल। जहां पर इसके लिए हट्स वगैरह या और चीजें जो है लगा देनी चाहिए, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर जाएं, जो लोकल लोग यहाँ पर जाएं, वो यहाँ पर जाकर रात के समय में भी रुकें या दिन के समय में भी यहाँ पर रुकें, ताकि उनको हर चीज की फैसिलिटी मिले। लेकिन ये सब चीजें अभी भी लाल द्रमन के उस जगह पर नहीं है। और एक समय ऐसा था कि डोडा के अंदर लाल द्रमन की काफी तारीफ और काफी मुद्दों में भी था, और लेकिन अभी तक ये जगह कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है और कहीं ना कहीं इसको जो है इग्नोर किया जा रहा है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि इस जगह को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। और लाल द्रमन के लिए एक गंडोला प्रोजेक्ट यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लेके आ रही थी, फिलहाल वो भी अभी ठप पड़ा हुआ है। और सराज एरिया के बिल्कुल ये लाल द्रमन आता है बेजारनी के बिल्कुल पास में, विकास, जहां पर एक फिलहाल मंदिर लाल भी द्रमन है। में अब किस तरीके की तैयारियां जो है विंटर फेस्टिवल को लेकर की जा रही है? क्योंकि लोकेशन पूरी चेंज हो चुकी है अब, और एनजीओज भी जुड़ चुके हैं, विभाग भी जुड़े हैं, तो किस तरीके की तैयारियां लाल द्रमन में की गई है ताकि जो लोग वहां पर आएंगे वो पूरे तरीके से विंटर फेस्टिवल एंजॉय कर सके? देखिए, जो यहाँ की लोकल एनजीओ है या इंडियन आर्मी हो या फिर इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर तैयारियों में जुटा हुआ है। और 2 फरवरी को वहां पर इस तरह से फेस्टिवल करवाने जा रहा है, चाहे तो वहां पर सिंगिंग वगैरह रखी है, कुछ फूड स्टॉल लगाए जाएंगे, इस तरह की एक्टिविटी जो है देखने को मिली है। अगर ऐसे में मौसम करवट बदलता है तो यहाँ पर बारिश या बर्फबारी दोबारा से देखने को मिलती है, तो और ज्यादा बर्फ देखने को मिलेगी और ज्यादा ठीक यहाँ है। के लोगों को आनंद आएगा और ज्यादा लोग जो है खुशी भी मनाएंगे इस जगह पर जाकर। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो विंटर फेस्टिवल को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल गुलडंडा से लोकेशन जो है वो चेंज हो चुकी है और अब तैयारियां भी जो है वो कर ली गई है, क्योंकि मौसम का बदलाव और मौसम का मिजाज जो है विंटर फेस्टिवल पर डिपेंड करता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।
आगे बढ़ते हैं, जहां पर साल 1822 में राजा सुचेत सिंह द्वारा निर्मित सांबा का किला अब धीरे धीरे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने लगा है। इस किले की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन द्वारा शुरू की गई परियोजना रंग लाने लगी है और यहां सेल्फी पॉइंट भी स्थापित कर दिया गया है। सांबा के लोगों ने प्रशासन से यहां कुछ और सुविधाएं देने की मांग की है ताकि यहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों के आने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते भी खुल सके। ये किला अब सांबा में जम्मू पठानकोट हाईवे से भी दिख रहा है और रात के समय भी इसकी छटा देखते ही बन रही है और ये काफी खूबसूरत तस्वीरें जो है इस किले के सामने आ रही हैं, जहां पर आपको बता दें राजा सुचेत सिंह के द्वारा ये किला बनाया गया था और अब रेनोवेशन का काम इस पर किया गया ताकि टूरिज्म के हवाले से सांबा पर भी फोकस किया जाए और वैसा ही हो रहा है। बस यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि प्रशासन अब इसमें कहीं ना कहीं फोकस जो है वो रोजगार के हवाले से करे, कुछ ऐसी फैसिलिटीज दे ताकि लोग जो है अपना काम यहाँ पर खोल सके और अपनी अपना रोजगार जो है वो कमा सके। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, सांबा के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल थी जहाँ पर काफी ऐसी डेस्टिनेशंस थी, उन्हें रेनोवेट करने के लिए कहा गया था और वैसा ही हो रहा है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें और लोग भी खुश है क्योंकि रोजगार का एक जरिया वहां पर बन गया है। देखिए, बिल्कुल सांबा शहर की ये शान है, सांबा का ऐतिहासिक किला जो कि राजा सुचेत सिंह जी ने इस किले को बनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ ये किला कहीं ना कहीं धाराशायी होता नजर आ रहा था, लिप्त होता नजर आ रहा था और इसे कहीं ना कहीं बचाने के लिए पुरजोर लोगों ने एक आवाज अपनी बुलंद की और वो आवाज प्रशासन तक पहुंचाई, जिसमें मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया इसमें एक माध्यम बना प्रशासन तक इस बात को पहुंचाने के लिए। और उसके बाद इसमें प्रशासन ने संज्ञान लिया, कंसर्न अथॉरिटीज ने संज्ञान लिया और इसके जीर्णोद्धार का काम जो वो शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं धीरे 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 इसमें जो काम किया गया और वो अब इस कदर पहुंच चुका है काम कि इसमें कंप्लीशन जो है वो हो चुकी है, खासतौर पर रेनोवेशन की और इसके जो रूफ टॉप्स हैं उनको भी बेहतरीन तरीके से जो वो मरम्मत उसकी की गई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें बात ये सामने आ रही थी कि इसकी मरम्मत तो कर दी गई है, लेकिन इसमें क्या कुछ प्रावधान ऐसे लाए जा सकते हैं जिसमें टूरिज्म फुटफॉल यहाँ पर बढ़ जाए, टूरिस्ट यहाँ पर आना शुरू हो जाए, जिसको लेकर यहाँ कर अगर इंटरनल तस्वीर में आपको बताऊं तो उन जगहों पर यहाँ पर काम करना शुरू किया। म्यूजियम को लेकर यहाँ पर अब काम जो वो आने वाले दिनों में किया जाएगा। यहाँ पर लाइट म्यूजिक शो जो है वो रात के इवनिंग शोज जो होते हैं अब वो उसकी भी शुरुआत जो वो जल्द हो सकती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट लगाया गया है इसमें कहीं ना कहीं चार चांद इस किले की जो खूबसूरती को लगे हैं और खासतौर पर हमारे जब नेशनल इवेंट्स आते हैं 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो तो यहाँ पर लाइटिंग की बड़ी खूबसूरत व्यवस्था यहाँ पर की जाती है और हाईवे से दूर से हमारा ये जो सांबा का किला है ये दिखाई देता है। तो लोगों की एक मांग है कि इसमें लगातार जो है वो दिन ब दिन कार्य जो वो किया जा रहा है, इसकी खूबसूरती को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो क्यों ना यहाँ पर रोजगार के साधन भी यहाँ के युवाओं को दिए जाएं, यहाँ पर कोई ऐसा सोर्स बनाया जाए कि जब टूरिस्ट यहाँ पर आए देश के अलग अलग हिस्सों से जो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो मानसर में जाते हैं तो वो यहाँ पर भी जरूर रुके, सांबा के इस ऐतिहासिक किले को देखें, इतिहास को जाने और वो अपने जनरेशन को भी इस इतिहास के बारे में बताएं। उसके लिए यहाँ पर रोजगार के साधन होने चाहिए। म्यूजियम अगर बना दिया जाता है, नाइट शोज यहाँ पर अगर शुरू किए जाते हैं, म्यूजिकल इवनिंग्स यहाँ पर हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस खुलेंगे, रोजगार जो वो जनरेट होगा और उससे जो है वो इकोनॉमिकली भी हमारा सांबा जो वो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति यहाँ पर कितना ज्यादा जरूरी है, इसे बना तो दिया गया है लेकिन आगे प्रशासन इसको सबके सामने भी लाए ताकि आने जाने वाले जो टूरिस्ट हों उन्हें जरूर पता रहे कि सांबा में एक लोकेशन ऐसी भी है जिसे देखना जरूरी है और छोड़ना नहीं है। देखिए इसी उद्देश्य से प्रशासन काम कर रहा है। देखिए मैंने जैसे कहा कि ये एक टाइम में ये पूरी तरह से लिप्त हो रहा था, लेकिन अब जिस तरह से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है तो एक खूबसूरत तस्वीर जब सामने आ रही है तो हर कोई इस किले को देखना चाहता है। जब हम इसमें किले को देखने के लिए खुद जाते हैं या किसी कवरेज के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों का वो जो फुटफॉल है वो पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ चुका है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट के साधन बच्चों के लिए लगाए गए हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं इजाफा होता नजर आ रहा है। तो लोग चाहते हैं कि अब यहाँ पर लगातार फुटफॉल बढ़ रहा है तो क्यों ना इसमें कुछ और काम किया जाए, कुछ और प्रावधान लाए जाए ताकि रोजगार के साधन भी हो और हमारी ये जो डोगरा विरासत है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसमें कहीं ना कहीं और
चार चांद लगे और हमारा इतिहास जो वो जिंदा रहे, इसको लेकर बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल। अब डोगरा विरासत को जिंदा रखना ही सबसे बड़ी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर ये बड़ी पहल सांबा में अगर टूरिज्म के हवाले से बात की जाए तो रोजगार पर भी फोकस करना होगा, लेकिन सबसे पहली बात कि अब जो ये रेनोवेशन की जा रही है बहुत फायदेमंद जो है सांबा के लिए साबित होगी। आगे बढ़ेंगे जहां पर डोडा की ही बात की जाएगी। डोडा के नलवा इलाके में तेंदुओं के आतंक से लोग परेशान हैं। आपको बता दें तेंदुओं की संख्या 10 बताई जा रही है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से यहाँ स्ट्रीट लाइटें लगवाने की मांग की है। इस इलाके में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है और 5 बजे के करीब ही लोगों में अपने अपने घरों में जो दुबक जाते हैं और स्ट्रीट लाइटों की सुविधा ना होने से लोग सख्ते में हैं, जिन्होंने प्रशासन से एक बार फिर उन्हें ये सुविधा देने की मांग की है, क्योंकि तेंदुओं का डर जो है वो लगातार इस शहर में बना हुआ है और इलाके में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं डोडा से, हमारे संवाददाता। वसीम, जानकारी दीजिएगा, 10 की संख्या है, कम नहीं है। और जानवरों के अटैक की अगर बात की जाए, तेंदुओं के अटैक हो या भालू के अटैक, पहले भी खबरें आई है और काफी नुकसान देखने को मिला है। किस तरीके से काम किया जा रहा है इस पर? बिल्कुल रूपाली, देखिए लगातार इस इलाके से खबरें मिल रही हैं इस तरह की। अगर हम ओवरऑल डोडा की बात करें तो सबसे ये इलाका जो है वो इस वक्त डेंजरस माना जा रहा है। अगर हम कल और परसों रात की बात करें, इलाके के लोगों का ये मानना है कि लगातार इस इलाके के अंदर लेपर्ड घूम रहा है और बस्ती के बिल्कुल नजदीक, घरों के बिल्कुल नजदीक आ रहा है, कुछ भी कर सकता है। अगर हम पिछली हिस्ट्री को खंगालेंगे, आज से लगभग 6-7 बरस पहले की बात करें तो एक बच्चे को, यानी कि 10 साल का वो बच्चा था, लेपर्ड ने उसको खाया था। और वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, सरकार थी, उन्होंने ये वादे जरूर किए थे कि इस इलाके के अंदर सोलर लाइट्स दी जाएंगी और पूरे इलाके को लाइट्स लगाई जाएंगी ताकि बस्ती के नजदीक लेपर्ड नहीं आए। कुछ दिन पहले की हम बात करें, इस इलाके के सामने एक खबर भी दिखाई थी जहां पे बियर का मानना था कि इस इलाके के अंदर बियर घूम रहा है और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है जमीनी सतह पे काम भी करता हुआ आज की डेट में नजर आ रहा है। मगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ में नहीं आई है। मगर लोगों के अंदर खौफ काफी ज्यादा है। बच्चे देख सकते हैं, बुजुर्ग देख सकते हैं किस तरह से मीडिया के सामने आए। उनका यह मानना है कि जो पुरानी हमारी डिमांड है लाइट को लेके, लाइट्स यहाँ पे लगनी चाहिए ताकि जो खौफ है लोगों में। और ये बताना चाहूंगा, ये जो रास्ता है, ये रास्ता अलग अलग एरियाज के लिए जाता है। गुंदना, बाकी सारे एरिया जो है, गढ़ का इलाका है, ये बबोर का इलाका है, जोधपुर का इलाका है, यानी कि रास्ता जो है मेडिकल कॉलेज की तरफ भी जाता है। रात के टाइम खास करके इनका मानना है कि जब हम पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जाना हो तो लगभग आबादी जो बस्ती की है उनको जमा इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद हमको यहाँ से निकलना पड़ता है। तो खौफ में ये लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से इन लोगों ने अपील की, अगर किसी जगह पे 1 या 2 लाइट्स लगाई गई हैं तो वो लगता है इनको कि बहुत कम लगी हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान देगी, जो भी इनकी जायज डिमांडें हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जा सकती है। ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर इलाके की अगर बात की जाए, डोडा में तो तेंदुए का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों की बस इतनी सी डिमांड है कि स्ट्रीट लाइट जो है वो लगा दी जाए, क्योंकि रात होते ही सन्नाटा जो है वहां पर पसर जाता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।